हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए क्लास 8 में। ठीक है, क्लास 8 में एनसीईआरटी रैशनल नंबर्स पेज नंबर 12 पे बच्चों, सेक्शन 1.2.7 रेसिप्रोकल। ठीक, इस टॉपिक को आप रेसिप्रोकल बोलो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर बोलो, बात क्या है, सेम है। मतलब हम किसी दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल निकालें या हम किसी दिए गए नंबर का बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें, बात क्या है, सेम है। अब ये क्या होता है हम आपको पढ़ाएंगे, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आता है उसको पिन कमेंट बोलते हैं बच्चों। ठीक, वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए और वहाँ पर जाके रैशनल नंबर्स एनसीईआरटी वाले लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे, ठीक है बच्चों, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यानी कि इसके पहले के टॉपिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से आप देख सकते हो डिटेल में और अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो बच्चों। और भी चैप्टर्स पढ़ाए गए, उनके भी लिंक पिन कमेंट में दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर 7503644171। तो लिंक यहाँ से हम आपके मोबाइल पे सेंड कर देंगे, बट प्लीज़ कॉल मत करिएगा। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप। पहली बात तो आपको लिंक सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है बच्चों 2 पाई क्लासेस। ठीक है, सो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ सीनियर क्लासेस के वीडियोस 9 to 12 क्लास के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं और हज़ारों की संख्या में बच्चे यहाँ पर हमसे ज्वाइन हैं। और हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 के लिए क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कह रहा है रेसिप्रोकल और मल्टी, और का मतलब या रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर क्या होता है। तो बच्चों आइए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आपकी बुक से एग्जांपल लेते हैं। मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। मैंने आपको बोला कि हमने आपको एक नंबर दिया, ध्यान दीजिए बच्चों, हमने आपको एक नंबर दिया, ठीक, और हम यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं क्या कि भाई इस नंबर का आप रेसिप्रोकल बताइए या फिर क्या बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना। ठीक, सो ये देखिए नंबर है बच्चों मेरे पास 8/21। कितना है, 8/21। ठीक, सो 8/21 ये एक रैशनल नंबर है। ठीक, और इसका आपको रेसिप्रोकल बताना है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सुनो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान सुनो बच्चों। कोई नंबर अगर आपको दिया हो तो आपको चेक करना होता है कि इस नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। आई रिपीट, दिए गए नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक, तो दिए गए नंबर को जिस भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो उस नंबर, मतलब दिए गए नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और आंसर 1 आ जाए तो उस नंबर को, मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल या फिर दिए गए नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। तो बताओ बच्चों, 8/21 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए। कुछ नहीं करना बच्चों, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर, यानी कि 8/21 को क्या बना दो, 21/8 बस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक भाई, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 21 1 जा 21 और 21 1 जा 21। चेक कर लो, 1/1, हाँ 1/1 इंटू 1/1। अब इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि हम 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा, नीचे 1 × 1 करेंगे 1 आएगा, और इतना भी सभी को पता होगा कि 1/1 1 ही तो होता है। ठीक है, तो देखा आपने 8/21 को हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया, 21/8 से, तो हमारा आंसर 1 आ रहा है। करेक्ट, यानी कि 8/21 का रेसिप्रोकल कौन है, 21/8 है, या फिर 8/21 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 21/8 है। इस बात को मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो हमने बोला क्या कि 21/8 is the reciprocal of, रेसिप्रोकल बोलो या फिर ब्रैकेट में आप इसको बोल दो, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, दिया गया नंबर क्या था, 8/21। ठीक, तो हमने लिखा अपनी कॉपी में 21/8 इज द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/21। और रीजन इसका बता दिया। रीजन क्या है, बिकॉज जब हम, रीजन क्या है, जब हम दिए गए नंबर को यानी कि 8/21 को 21/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका। 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
एक दो एग्जाम्पल। अच्छा इसी तरीके से मान लो बच्चों यहाँ पर उसने क्या दिया था हमें, यहाँ पर दिया था 8/21, तो 8/21 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 21/8। अब मान लो बच्चों अगर वो आपको क्या दे देता, वो दे देता 21/8 है ना, दिया गया रैशनल नंबर 21/8 होता, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 8/21, बस चेक कर लो। ठीक, मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, ध्यान रखना, चेक करो। अगर 21/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा होता है ना, तो हम आपको पूछते कि 21/8 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ले आओ, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तभी तो 8 से 8 कटेगा, 21 से 21 है ना, 21 1 जा 8 1 जा 8 8 1 जा 8 21 1 जा 21 1 जा, आंसर आएगा 1। समझ गए? ठीक, चलो अब एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपके यहाँ पर बच्चों कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आपकी बुक से ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, मान लीजिए एक रैशनल नंबर उसने दिया आपको -5/7। ओके, सो -5/7 ये एक रैशनल नंबर है। ओके, अब ध्यान से सुनो, हमने आपको पूछा कि -5/7 को दिया गया नंबर -5/7 है। ठीक, -5/7 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आ जाए। ठीक, तो बच्चों ध्यान दें, इसको रेसिप्रोकल कर दो, बस -5 को नीचे भेज दो। बच्चों साइन देख लेना, ये 5 नहीं लिखा है, -5 है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। ये लो, इससे क्या फायदा है सर, इससे ये फायदा है सर 7 1 जा 7 7 1 जा 7। अब आप चेक करो, ये -5 से -5 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, हाँ, -5 1 जा -5 1 जा -5 -5 1 जा -5। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा माइनस से माइनस काट दो, 5 1 जा 5 5 1 जा 5। ठीक, तो देखो 1/1 इंटू में 1/1 और 1 × 1 1 अपॉन में 1 × 1 1 1/1 1 लो। ठीक, तो -5/7 का जो रेसिप्रोकल होगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा 7/-5 होगा। ठीक, अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम आपको एक बात बता दें, ध्यान से सुनो बच्चों, 7/-5 लिखो, या फिर बच्चे क्योंकि पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, नीचे माइनस लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, बात क्या है सेम है। तो आपको फर्दर जरूरत पड़ने पर नीचे वाले माइनस को हम ऊपर भी भेज सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। ओके, 7/-5 भी लिख सकते हो, -7/5 भी। तो हमने 7/-5 इसलिए लिखा क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं -5 कहाँ चला गया नीचे और 7 चला गया ऊपर। ठीक, और ये वाला माइनस बाद में ऊपर आ सकता है, एक कॉमन सी बात है। ठीक है, अब सुनो, इसी तरीके से बच्चों मान लो इसने आपको दे दिया होता 7/-5 है ना। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5/7 होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 7/-5 को मल्टीप्लाई करें किससे, -5/7 से। ओके, -5/7 से, तो आंसर 1 आ जाएगा। चेक कर लो आप, -5 से -5 गया, 7 से 7 गया है ना, आंसर 1 आएगा, 0 नहीं 1 आएगा, कट जाएगा सब कुछ। ठीक, चलो ये हो गया आपका। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आगे बच्चों। देखिए अभी हमने आपको रैशनल नंबर लेके दिखाए थे, ठीक, P/Q के फॉर्म में, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने आपको बताया। अब सुनो, क्या हो अगर हम कोई इंटीजर ले लें। ठीक, परेशान ना हो, ध्यान सुनो बच्चों, अगर हम बात करें इंटीजर्स की। ठीक, इंटीजर्स आपके कौन कौन से होते हैं बताइए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू। ठीक, -1 -2 इस तरीके से। ठीक है, इंटीजर्स में आप बस 0 की बात मत करो और किसी की भी बात कर लो, 0 एक स्पेशल नंबर है, अभी हम उसकी बात करते हैं, रुक जाइए, परेशान नहीं होइए, मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है क्या? यस सर, कई बार बता चुका हूं, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है बच्चों। क्यों सर? आइए बताते हैं बच्चों। देखिए -3 को आप क्या लिख सकते हो, -3/1, -2 को आप क्या लिख सकते हो, -2/1। ठीक, 1 को आप -1 को क्या लिख सकते हो, -1/1। ठीक है, किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0/1, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/1, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3/1। तो देखा आपने, कोई भी इंटीजर है उसको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में। भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, रैशनल नंबर्स याद है जिनको हम कैसे लिखते थे, P/Q के फॉर्म में, जहां पर P एक इंटीजर होना चाहिए, Q भी एक इंटीजर होना चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लो, ये भी P/Q है ना, P और Q इंटीजर है और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। नाउ बच्चों अब आप ध्यान दो, उसने क्वेश्चन दिया फाइंड, ध्यान दें, क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन देते हैं। फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ, देखो मैं रेसिप्रोकल बोलूं
या मैं एम आई का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट में लिखा है एम आई कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, मैंने लिखा है बस, ठीक। तो फाइंड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 पूछ लिया उसने, क्या पूछा, 2 पूछा। कैसे करेंगे, सुनो 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 सुनो, आप एक काम करो, 2 लिखा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2/1, आप चेक कर लो, 2/1/2 का मतलब बच्चों 2/1 ही तो है, ठीक है, 2/1 2 ही होता है, ठीक। नाउ बच्चों बताइए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, यानी कि 2/1 का कैसे निकालोगे, रेसिप्रोकल कर दो। 2/1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आ जाए, तो सर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। अब चेक कर लो, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 1 2, यहाँ 1/1 और यहाँ इंटू में 1/1, 1 × 1 1 अपॉन में 1 × 1 1, 1/1 1 आ गया कि नहीं। इसका मतलब जो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 1/2 है। ओके बच्चों, सो यहाँ पे फिल कर लीजिए, नंबर दिया था 2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/2, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर हम आपको नंबर देते हैं 5, बताइए 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, खत्म। क्यों, सोचेंगे कि 5 के नीचे क्या लिखा होगा, 1, है ना, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे बस, लो 1/5। और आप चेक भी कर सकते हो 5 और 1/5 को अगर मल्टीप्लाई करें, 5 को अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 ही तो आता है, 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, कटने का मतलब 5 × 5 5 × 5 है ना, यहाँ पे 5 × 5 5 × 5 1 × 1/1, 1 × 1/1 1, 1 × 1 1, ठीक। सुनो अगला सवाल, उसने दिया, कह रहा है कि भाई -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। -3 का कैसे करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3/1। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो 1 जाएगा ऊपर और -3 आएगा नीचे। लो -3 से -3 कट जाएगा, हाँ 1 ही आएगा बस। तो यानी कि -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/3 या 1/-3 भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक। ओके, 1/-3, ठीक। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, बच्चों उसने पूछा -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। सो -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, -4 का सोचो, -4 के नीचे 1 लिखा होगा, तो ऐसे सोचोगे कि -4 के नीचे 1 लिखा होगा, रेसिप्रोकल कर दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 जाएगा ऊपर और -4 आएगा नीचे। तो 1/-4 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, -4, ठीक। एंड वाइस वर्सा, मतलब समझो अगर उसने आपको क्वेश्चन दे दिया क्या कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/-4, इसका पूछा, अब क्या करोगे, इसको ऊपर भेजोगे, इसको नीचे, जैसे कि यहाँ नंबर दिया उसने 1/-4, ओके। तो -4 जाएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा, 1, ठीक। और -4 के नीचे 1 होगा तो -4 ही होगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो -4 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/4 एंड वाइस वर्सा, मतलब 1/-4 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो बच्चों, अब होल नंबर्स के बारे में सोचिए, होल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालोगे, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। होल नंबर्स के बारे में कैसे निकालोगे, कोई नई चीज़ नहीं बच्चों, ये ऑलरेडी कवर हो चुका है टॉपिक। देखिए होल नंबर्स जो होते हैं आपके क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। अभी इंटीजर्स में भी 0 आता था, 0 की बात नहीं करनी, बाकी जितने भी होल नंबर उनकी बात कर लो। तो किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालेगा, जैसे 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3, चेक कर लो, क्योंकि 3 को हमने क्या लिखा होगा 3/1। अब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/3, दोनों कैंसिल होंगे, 1 ही तो आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको निकालना आ गया होगा। नाउ अब बात करते हैं बच्चों किसमें, 0 के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले कॉपी में नोट लगाइए, 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। बच्चों कॉपी में नोट लगाइए, 0 का कोई भी रेसिप्रोकल अवेलेबल नहीं है, या फिर 0 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। क्यों सर, बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए हमने आपसे सवाल पूछा, हमने आपसे हमने आपसे सवाल पूछा कि 0 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। ध्यान से सुनो, 0 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। कोई नंबर ही नहीं है बच्चों,
कोई नंबर ऐसा पॉसिबल नहीं है। 0 को ऐसे, भाई अभी तक क्या होता था, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होता था, क्योंकि 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, ठीक। तो 0 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर हो सकता है। जी नहीं हो सकता है, ध्यान से करो। 0 जो है बच्चों, 0 को आप लिखोगे क्या, सोचो 0/1, मैंने आपको बताया था ना 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1। अब सुनो, अब बच्चे क्या बोलते हैं, कहते हैं सर 0/1 का जो रेसिप्रोकल होगा ना सर वो 1/0 होगा। मतलब पहले हमने 0 को क्या लिखा 0/1, फिर हमने क्या किया 0/1 को देखा, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में भेज दिया, जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर। अब बच्चे बोलते हैं सर 0 से 0 क्या होगा, कट जाएगा सर 1/1। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है, हम आपको बताते हैं। किया तो आपने ठीक है, किया तो आपने ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए। देखिए जरा, 0 को क्या लिखा हमने 0/1, ठीक। अब इसका रेसिप्रोकल हाँ होना तो चाहिए 1/0, लेकिन बच्चों पता है क्या है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ क्या कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। मैथ्स में याद है आपको 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब जिसके बारे में हमें, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ओके। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब सुनो, जो चीज़ नॉट डिफाइंड है उसका आप कैसे कोई नंबर बोल सकते हो, उसके बारे में पता ही नहीं है, तो ये कैसे 0 का रेसिप्रोकल हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या बोलते हैं 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल और 0 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, प्लीज़ ध्यान दें, ठीक है। अब सुनो, अब आइए हम आपको और थोड़ा डिटेल में बताते हैं। देखिए बच्चों, पता है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, देखो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होना चाहिए जिस नंबर को उठा के 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए 1। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्यों, 0 को 0/1 लिखा, ठीक। अब वापस देखना 0/1 क्या होता है 0 इंटू 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है। 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर 1 थोड़ी ना आ रहा है, आंसर तो क्या आ रहा है 0, क्योंकि 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। अब ये जो नॉट डिफाइंड था ये हमें नहीं पता, बट कोई तो नंबर होगा ना, तो 0 इसमें मल्टीप्लाई करके 0। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं क्या कि अगर ये नॉट डिफाइंड है और ये 0 में मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। आप जो मानना हो मान लो, लेकिन बच्चों आंसर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा कभी भी। इसलिए 0, बस आपको कॉपी में नोट लगाना है कि 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल और 0 हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके बच्चों। नाउ ये हो गया। अब देखिए आप अपनी बच्चों बुक अगर ओपन करोगे है ना एनसीईआरटी की, तो एक स्टेटमेंट उन्होंने जनरलाइज किया, अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ दो। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी कैन से दैट कह रहा है कि द 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, पेज नंबर 12 पे कह रहा है कि वी से दैट अ रैशनल नंबर C by D इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रैशनल नंबर A by B इफ A by B इंटू C by D इज इक्वल टू 1। मतलब समझो, देखो कह रहा है कि जो C by D होता है ना, ये जो C by D होता है मतलब कोई रैशनल नंबर A by B का भाई A by B कोई रैशनल नंबर था, यस सर। अगर A by B में हमने एक ऐसा नंबर सर्च कर लिया C by D जिसको कि A by B में, मतलब C by D एक ऐसा नंबर है, रैशनल नंबर है जिसको A by B में मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम बोलेंगे क्या कि दिस C by D इज द रेसिप्रोकल या फिर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, A by B, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बच्चे बोलेंगे सर C से B कैंसिल नहीं हो रहा है और A से D, नहीं, ये जनरलाइज किया हुआ है स्टेटमेंट, इस पर आप ज़्यादा टेंशन मत लो। ये कोई रैशनल नंबर है, इसको उठा के अगर इस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर अगर 1 आ रहा है तो सेकंड वाला फर्स्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, इसी तरीके से फर्स्ट वाला सेकंड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ज़्यादा टेंशन मत लो बच्चों। चलिए कुछ रहा है कि 7/2 है, तो इसके लिए आपको एक रैशनल नंबर सर्च करना है जिसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, तो जवाब है वो नंबर क्या है 2/7, ठीक। आंसर आएगा 1, 2 से 2 गया 7 7 गया, ठीक। मतलब 2/7 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 7/2 एंड वाइस वर्सा, मतलब 7/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। इस स्टेटमेंट पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, परेशान ना हो। नाउ स्टूडेंट्स आपको सब कुछ करना आ गया, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, ओके स्टूडेंट्स।
उसके बाद सेक्शन 1.2.8 डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर, ये वाला जो टॉपिक है ये एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।